हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिक्स फॉर क्लास 10th पार्ट 1। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें हम टॉपिक्स जो है कवर करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अवर इंट्रोडक्शन। सेकंड, हम कुछ एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो इसे स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने पोलिनोमियल्स जो चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का, वो आपने उसकी वीडियोस भी देख ली होंगी। आई होप आपको वो आता होगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो भी एक पोलिनोमियल की डिग्री 2 की फॉर्म होती है, राइट। तो जैसे कि हमें पता है कि पोलिनोमियल दैट इज पी एक्स इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, वेयर ए बी C are constants and A is not equal to 0। देखिए ये जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री क्या है 2 है। तो अगर मैं इस Px को 0 के इक्वल पुट कर देता हूं, राइट, सो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये मेरी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया जनरल फॉर्म को। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो कोई भी डिग्री 2 की जो पोलिनोमियल होता है, अगर मैं उसको 0 के इक्वल कर देता हूं तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे यहां पर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज यहां पर डिग्री क्या है 2। बात करें x प्लस 1, ये तो लीनियर इक्वेशन है, सभी को पता है दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहां पर जो x की डिग्री है वो क्या है 1 है। तो स्टार्ट अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, राइट। देखिए यहां पर हमें चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम डिग्री चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी इक्वेशन दी हुई है हम उसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद हम पूरी इक्वेशन की डिग्री चेक करेंगे कि इसकी डिग्री अगर 2 है दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दैट इज x प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, आपको बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सो इसको आइए हम एक्सपेंड करेंगे ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। सो इसका फॉर्मूला यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू का साइन। अब इसको हम ओपन करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2x, 2 को माइनस 3 से करेंगे दैट इज माइनस 6, राइट। सो यहाँ पर इक्वेशन मेरी बनती है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। देखिए 2x से 2x कैंसल आउट इक्वल टू के, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस 6 को लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, राइट। तो देखिए इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री है 2 बिकॉज x की पावर क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमें देखनी है, दैट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये बेसिकली डिग्री आपकी मेनली 2 होनी चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन भी हम चेक, सेकंड क्वेश्चन आई होप आप खुद कर सकते हैं। हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन देखिए मैं करूंगा, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप अपने बाय सेल्फ करेंगे। सो यहाँ पर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3, राइट। सो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x को फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से करेंगे दैट इज एक्स स्क्वेयर, x को 1 से करेंगे दैट इज प्लस x माइनस 2x, माइनस 2 को x से, माइनस 2 को प्लस 1 से माइनस 2 इक्वल्स टू x को x से करेंगे दैट इज एक्स स्क्वेयर, x को प्लस 3 से करेंगे प्लस 3x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, माइनस 1 को माइनस प्लस 3 से करेंगे माइनस 3, राइट। आई होप आपको पता है कि हम इस ब्रैकेट को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, राइट। हमारी 4 टर्म्स आ गई। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, हमारी 4 टर्म्स आ गई। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसल आउट हो रहे हैं बिकॉज प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी है, तो कैंसल आउट। और यहाँ पर हमारा
देखिए अब 2 डिग्री में तो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है इक्वेशन तो है नहीं, तो अभी जो भी इक्वेशन बनेगी मैं अगर लेफ्ट साइड में भी लेके जाऊंगा तो वो हमेशा लीनियर इक्वेशन बनेगी, राइट। तो यहाँ पर हम -2x प्लस एक्स इज -x, +3 को यहाँ लेके जाएंगे 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x माइनस 2x इज -3x अगेन, यहाँ पर आ गया -3 को +3 -2 इज +1 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की हमारी कुछ इक्वेशन बन रही है, राइट। तो दिस इज नॉट माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड पार्ट आपने चेक करना है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन तो आप चेक कर सकते हैं, फोर्थ भी आप चेक कर सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है। तो आइए अब मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको अपनी एक्सपेंड करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी डिग्री 2 है या नहीं है, राइट। सो देखिए यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, राइट। देखिए x² से x² कैंसल आउट। सो अगेन ये मेरी इक्वेशन किस में बन रही है, लीनियर फॉर्म में बनेगी। सो दिस इज अगेन नॉट माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पर काफ़ी, अब आप सेवन्थ पार्ट देखिए, सेवन्थ पार्ट में आपको आइडेंटिटी लगानी है। सो अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं आती तो आप क्लास 9th का चैप्टर पोलिनोमियल्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करके वीडियो है, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो उसका भी जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो अगर आपको आइडेंटिटीज बेसिक्स सीखनी है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। सो यहाँ पर पार्ट नंबर 7 में देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x x² प्लस 1। सो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ हम इसको एक्सपेंड करेंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट। सो 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2x³, 2x को +1 से करेंगे दैट इज 2x, राइट। यहाँ पर मेरा आ गया x³ प्लस 8 प्लस 6x को x से करेंगे दैट इज 6x², 6x को 2 से करेंगे दैट इज प्लस 12x इक्वल्स टू 2x³ प्लस 2x। देखिए यहाँ जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो क्यूबिक बन रही है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो x की जो पावर है ये कैंसिल आउट तो होने 2x³ है, यहाँ पर x³ है, तो यहाँ जो x की पावर है दैट इज 3, तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। सो दिस इज अगेन ए क्यूबिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो आई होप आप इसका जब 8th पार्ट भी कर सकते हैं। 8th पार्ट में आपको जो x माइनस 2 का होल क्यूब है वो आइडेंटिटी का यूज करना है, राइट। तो एक्सपेंड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमारे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखिए, ये कुछ हमें स्टेटमेंट दी हुई है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में कुछ सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो सिचुएशन क्या दी हुई है हमें, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो भी उसकी ब्रेथ है, विड्थ है, उसकी ट्वाइस से एक ज्यादा क्या है उसकी लेंथ। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आइए यहां पर लेट्स से द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी breadth of the plot be x meters। हमने ब्रेथ को मान लिया x मीटर्स। सो देयरफॉर दी, देखिए लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ दी प्लॉट बी जो कि उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है, तो 2x कर देंगे और 1 मोर दैट इज +1। देखिए जो इसकी लेंथ है वो जो भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस दैट इज 2x प्लस एक ज्यादा +1, तो ये हमारी क्या आ गई लेंथ, राइट। इस टाइप से आपने अपनी स्टेटमेंट को इस
इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करनी है। तो यहां पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट एज पर द क्वेश्चन आपको गिवन है, सो यहां मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और जो कि आपको यहां पर गिवन है दैट इज 528 इक्वल्स टू लेंथ आपको गिवन है 2x प्लस 1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है x से, बिकॉज x क्या है आपकी ब्रेड्थ। तो देखिए यहाँ पर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वेयर, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस x इज इक्वल्स टू 528। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x स्क्वेयर प्लस x, ये प्लस 528 को मैं लिख लूंगा माइनस 528, तो यहाँ क्या बचा 0। सो दिस इज हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। तो देखिए इस टाइप की इक्वेशन को हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर। देखिए अब फर्दर आगे मुझे क्या करना है, इसमें सॉल्यूशंस फाइंड करना है। सॉल्यूशंस मींस आपने पोलिनोमियल चैप्टर में भी जैसे देखा था कि हम किसी पोलिनोमियल के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं कि मुझे x की यहाँ पर देखिए डिग्री 2 है, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होंगे, मींस 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सपोज करो मैं x के लिए 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, तो इसको हम आगे जो मेथड्स आएंगे इसी चैप्टर में उससे हम फाइंड आउट करेंगे इसके सॉल्यूशंस। अभी के लिए यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमें इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमने कर दिया। सो सेकंड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। आपको 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो इस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स से, तो यहाँ पर एक इंटीजर मैंने ले लिया x पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा कॉन्जेक्टिव है, तो दैट मीन्स x प्लस 1, उससे एक ज्यादा। देखिए कॉन्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, देखिए ये नंबर जो है वो एक के बाद एक है, राइट, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो 1 1 का डिफरेंस है। तो कॉन्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक के बाद नेक्स्ट। तो अगर मेरा कोई नंबर x है तो उसमें मैं 1 प्लस करूंगा तो ये मेरा सेकंड नंबर होगा। सो मैंने इसको x की फॉर्म में लिख लिया, ये मेरा 1 नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है। तो इनका मैं कर दूंगा प्रोडक्ट, जो कि मुझे गिवन है। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं दैट इज x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, राइट। देखिए अगर जो 2 टर्म्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अगर सिंगल टर्म्स के साथ ही मुझे सिंगल टर्म को प्रोडक्ट करना हो तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, बट यहाँ पर 2 टर्म्स है मेरी x और प्लस 1, तो इसलिए यहाँ पर हम x ब्रैकेट का यूज करेंगे। और इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के। तो देखिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज x, और 306 यहाँ लेफ्ट साइड में आके माइनस 306, और यहाँ पर क्या बचा 0। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इस सिचुएशन को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 306. We would like to find Rohan's present age. देखिए यहाँ पर रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है रोहन से, तो उनकी जो प्रोडक्ट दिया हुआ है एजेस का 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद। अगर रोहन की एज यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ x, तो 3 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, x प्लस 3, और उसकी मदर की एज क्या होगी 3 साल के बाद जो भी होगी, तो हम उनका प्रोडक्ट करेंगे और वो हमें गिवन है 360। तो आइए देखिए, सो यहाँ पर लेट टेक द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। तो यहाँ पर मैंने रोहन की जो प्रेजेंट एज ले ली है x years, तो उसकी जो मदर एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर की बात करूं वो क्या होगी, देखिए उसकी जो मदर है वो x प्लस 26 years, रोहन की एज से 26 साल बड़ी है। तो जो भी रोहन की एज है, जो भी हमें फाइंड आउट करना है, हमने उसको x मानना है, तो उसके जो मदर की एज होगी वो रोहन की एज से 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26, राइट। तो यहां पर दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ। तो देखिए 3 years फ्रॉम नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यहाँ पर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ की बात करें तो x प्लस 3 ये हो जाएगी रोहन की एज, और उसकी मदर की एज क्या होगी 3 साल के बाद, तो x प्लस 26 प्लस 3 दैट इज x प्लस 29, राइट। तो यहाँ पर रोहन की एज ये है और उसकी मदर की एज ये है आफ्टर 3 इयर्स। तो दोनों की एज का जो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट गिवन है दैट इज 360। सो यहाँ पर हम अब रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट करेंगे दैट इज x प्लस 3 एंड x प्लस 29, इनका प्रोडक्ट क्या हमें गिवन है दैट इज 360। सो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज x स्क्वेयर, प्लस x को 29 से करेंगे दैट इज 29x, प्लस 3 को x से करेंगे प्लस 3x, 29 को 3 से करेंगे प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज, इस इक्वेशन को थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करेंगे तो मैं इस चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज एक्स स्क्वेयर 29 प्लस 3 इज 32 प्लस 32 माइनस 273 इक्वल्स टू 0। सो ये मेरी रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस सिचुएशन की। सो नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 4th। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए यहाँ पर हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड ना हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है बट हमें यहाँ पर कंडीशंस गिवन है। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दैट इज 480 किलोमीटर कवर करती है, बट अगर हमारा जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, राइट। तो इस सिचुएशन को हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखना है। सो लेट टेक द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। देखिए मुझे यहाँ जो स्पीड निकालनी है उसको मैं क्या ले लूँगा, द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। So distance covered by the train equals to 480 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करना है और स्पीड x मान ली हमने। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ सो टाइम इज t, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दैट इज 480 डिवाइडेड बाय x आवर्स में, राइट। तो यहां पर मेरा ये टाइम आया, सपोज करो ये मेरी कंडीशन आ गई। उसके बाद अब जो कंडीशन मुझे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, मुझे जो गिवन है कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी। नाउ न्यू स्पीड जो यहां पर हम लिखेंगे, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x माइनस 8, राइट। देखिए इनिशियली x थी, अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ जो डिस्टेंस है वो अभी भी सेम है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन भी 480 किलोमीटर्स, राइट। तो यहाँ पर अब जो मेरा टाइम है, देखिए जो टाइम है वो क्या हो जाएगा t प्लस 3, राइट। जो इनिशियल टाइम है उसका 3 आवर्स ज़्यादा करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर अब मैं टाइम का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज t प्लस 3 मेरा यहाँ पर टाइम हो गया विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज 480 और जो न्यू स्पीड है दैट इज x माइनस 8, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ जो इनिशियल t की वैल्यू थी 480 बाई x उसको मैं पुट कर दूंगा अपनी यहाँ पर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ t की वैल्यू क्या हो जाएगी 480 बाई x प्लस 3 इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, राइट। सो यहाँ पर मैं जो वेरिएबल पार्ट है उसको लेके जाऊंगा राइट साइड में। सो दिस इम्प्लॉयज 480 बाय x माइनस 8 माइनस बाय x इक्वल्स टू 3, राइट। तो यहाँ पर x माइनस 8 और x का लूंगा मैं LCM, तो x माइनस 8 और x का ले लिया LCM विच इज इक्वल्स टू 3।
सो यहाँ 4x को x माइनस 8 को इसे डिवाइड करूंगा दैट इज x, तो यहाँ पर आ गया 480x माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 8। x माइनस 8 को हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 8, राइट। सो यहाँ पर अब मैं कर दूंगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड 1 को इससे। सो 480 मैंने यहाँ लिया कॉमन, x माइनस x प्लस 8 ब्रैकेट ओपन कर ली, 480 कॉमन, यहाँ पर आ गया मेरा 3x ब्रैकेट में x माइनस 8, राइट। सो x माइनस x यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 480 मल्टीप्लाई बाय 8, 480 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज x स्क्वायर माइनस 8x, राइट। अब यहाँ पर 3 6 18, 160 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1 2 16 8 128 1280। सो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 8x, देखिए यहाँ 160 मल्टीप्लाइड 1280, सो यहाँ पर माइनस 1280 बिकॉज ये इस साइड चला जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इस कैलकुलेशन पार्ट को कर सकते हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।